हेलो एवरीवन, दिस इज निरंजन सिंह और आप सभी का स्वागत है सिविल टेक बाई एनडी यूट्यूब स्टडी चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्विंग की क्वेश्चन सीरीज। ये ऑलरेडी आपकी रनिंग चल रही थी जिसमें हमने 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा बेसिकली पार्ट 3 है। तो इसी तरह हम 100 प्लस और 500 प्लस की सीरीज आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल सिविल टेक बाई एनडी पर और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। एंड अब अभी हम जो है आपके लिए लाइव क्लासेस भी लाने वाले हैं सिविल टेक बाई एनडी पर। तो आप सभी को इसका जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, आपकी सीरीज को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, फॉर एन एनालिटिकल टैक्योमेट्री द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट्स आर। यानी कि जो टैक्योमेट्री हम यूज़ करते हैं बेसिकली उसमें जो कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं, एडिटिव कांस्टेंट हुआ या मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट हुआ, तो उनकी वैल्यू पूछी गई। बेसिकली जो टैक्योमीटर से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं। जब कभी हमारे हम जब रेंजिंग करते हैं या करते हैं तो जिसमें हमारा इंटरवेशन आ जाता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है हमें साफ से दिखाई नहीं पड़ता, उस केस में हमें टैक्योमेट्री का यूज़ करना पड़ता है। तो टैक्योमेट्री के लिए जो बेसिकली फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं T=KS+C होता है। यहाँ पे K आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, एंड C जो होता है आपका वो एडिटिव कांस्टेंट होता है। और अगर हम एनालिटिकल लेंस की बात करेंगे तो उस केस में जो आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट्स की वैल्यू होती है वो आपकी 100 होती है और एडिटिव कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख लेते हैं। आपका जो ऑप्शन सबसे पहले आपको एडिटिव कांस्टेंट पूछा गया है, तो एडिटिव कांस्टेंट आपका 0 हो गया एंड देन मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू आपकी 100 है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व इज। यानी कि टेंजेंट लेंथ ऑफ कर्व के बारे में पूछा गया है। बेसिकली आपकी जो लेंथ ऑफ कर्व होती है वो आपकी पाई आर डेल्टा अपॉन 180 होता है। टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो आपकी R10 डेल्टा बाई 2 होती है। अगर वहीं आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड के बारे में पूछेगा, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड या कॉर्ड, तो उसकी वैल्यू जो होती है आपकी वो आपकी 2R साइन डेल्टा बाई 2 होती है। तो यहाँ पे आपसे बेसिकली टेंजेंट की लेंथ पूछी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बी है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, R10 डेल्टा बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरसेक्शन मेथड इन प्लेन टेबल सर्विंग मोस्ट सूटेबल फॉर। यानी कि जो प्लेन टेबलिंग करते समय हम इंटरसेक्शन मेथड यूज़ करते हैं वो बेसिकली कौन सी एरियाज में आपका यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अर्बन एरियाज में, या ऑप्शन बी है आपका फॉरेस्ट में, या ऑप्शन सी है आपका हिली एरियाज में, या ऑप्शन डी है आपका प्लेन्स में। बेसिकली इंटरसेक्शन मेथड में करते क्या है, हम 2 स्टेशन पॉइंट से जो रेज ड्रॉ करते हैं, उनके जो पॉइंट होता है इंटरसेक्शन, जहाँ पे वो रेज आपकी इंटरसेक्ट करती हैं वो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। इससे क्या करते हैं, हम किसी भी पॉइंट का एलिवेशन निकाल देते हैं। तो बेसिकली ये जो मेथड हमारा यूज़ किया जाता है वो आपका हिली एरियाज में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, हिली एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सेक करेक्शन फॉर्मूला। सेक करेक्शन होता क्या है, जब भी आप टेप पर जो आपका स्टैंडर्ड पुल होता है वो नहीं लगा पाते तो जो आपका टेप है वो क्या करता है, बेंड हो जाता है। इस केस में क्या होता है, टेप की लेंथ आपकी बढ़ जाती है। और ये जो करेक्शन होता है वो हमेशा जो है सब्ट्रैक्टिव नेचर का होता है। यानी कि हमेशा आपको अगर जो ट्रू लेंथ निकालनी होगी तो आप क्या करोगे, इस जो बढ़ी हुई लेंथ है, यानी कि आपका टेप की जो लेंथ बढ़ गई क्योंकि स्टैंडर्ड पुल इस पर नहीं लग पा रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द जो भी आपने लेंथ मेजर की है उससे, तभी हमारे पास क्या आएगी, करेक्ट लेंथ आएगी। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो आपका होता है W² L अपॉन 24 T² दे रखा होगा, कहीं कहीं आपको T² भी दे रखा होता है। T यहाँ पे होता है स्टैंडर्ड पुल, यानी जो भी हमारा इस पे मतलब टेप पे जो भी आप पुल लगा रहे हो उसकी वैल्यू होती है। एंड कैपिटल D जो होता है आपका वेट ऑफ टेप होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सी है वो आपका ऑप्शन डी जो है आपका W² L अपॉन 24 T² होगा। अगर आपसे W की जो वैल्यू है पर मीटर में दे रखी होगी, यानी W पर मीटर दे रखा होता है, तो उस केस में जो फॉर्मूला आपका बनता है वो होता है आपका W² LQ अपॉन 24 T²।
यहाँ बेसिकली आपको देख लेना है कि W की जो वैल्यू है टोटल वेट में दे रखी है या वेट पर मीटर में दे रखी है। यहाँ बेसिकली आपको W की जो वैल्यू है वो आपकी टोटल वेट में दे रखी थी, टोटल वेट दे रखा था। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वे ऑफ इंडिया वाज पब्लिशिंग टोपोशीट यूजिंग अ स्केल ऑफ, यानी कि जो सर्वे ऑफ इंडिया है हमारा, वो जो टोपोशीट आपकी जो पब्लिश करता है उसका जो स्केल क्या यूज करता है, स्केल जो यूज किया जाता है बेसिकली सर्वे ऑफ इंडिया में, वो वर्ल्ड रेशियो 50,000 होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बेसिकली आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, याद करने वाला क्वेश्चन है। बेसिकली जो सर्वे ऑफ इंडिया जो पब्लिश करता है टोपोशीट, उसके लिए जो स्केल यूज की जाती है वो आपकी वर्ल्ड रेशियो 50,000 होती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन इज साउथ 49 डिग्री 52 मिनट्स ईस्ट, द बैक बियरिंग ऑफ लाइन विल बी, यानी आपको फोर बियरिंग दे रखा है, बैक बियरिंग पूछा है। इस तरह की अगर आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग, ये आपकी क्वाड्रेंटल बियरिंग है, क्यूबी सिस्टम बियरिंग जिसे बोलते हैं हम, इसमें जो भी आपको दे रखा होता है उसकी, जैसे अगर आपको साउथ पोल दे रखा है तो अगर आपको बैक बियरिंग निकालनी है तो साउथ को नॉर्थ कर दीजिए और ईस्ट को वेस्ट कर दीजिए, यानी जो भी क्वाड्रेंट आपको दे रखे हों उनको अपोजिट कर देते हैं। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो आपकी एज इट इज होती है, 49 डिग्री 52 मिनट ही रहेगा यहाँ पे भी, सिर्फ आपके जो क्वाड्रेंट हैं यानी कि जो पोल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। 49 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ, 49 डिग्री 52 मिनट वेस्ट, जो आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन डी जो है वो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। इसमें इस तरह की जो क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे उनमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि यहाँ पे जो पोल है वो क्या है, साउथ है, तो आपको उसको नॉर्थ कर देना है। अगर नॉर्थ होता है तो उसको हम साउथ कर देते हैं, यानी अपोजिट पोल कर देंगे और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको एज इट इज रख देंगे, तो हमारा पास जो है बैक बियरिंग ऑफ लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन इज एस्टैब्लिश्ड एट ईच ट्रैवर्स स्टेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग इज कॉल्ड, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन की स्टैब्लिश की जाती है एच ट्रैवर्स स्टेशन पर, यानी जितने भी आपके ट्रैवर्स स्टेशन होंगे उन पे आपको मैग्नेटिक डायरेक्शन, मैग्नेटिक मेरिडियन आपको फिक्स करना पड़ेगा। ईच स्टेशन की बात कर रहा है। एंड द डायरेक्शन ऑफ लाइन इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, और उसी के जो मैग्नेटिक मेरिडियन आपने डिसाइड किया है या स्टैब्लिश किया है उसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे आप, उसकी डायरेक्शन ऑफ लाइन को वहाँ से डिटरमाइन करोगे। तो इस तरह के जो मेथड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बेसिकली ये जो मेथड होता है उसको लूज नीडल मेथड या फ्री नीडल मेथड बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जो भी ट्रैवर्स स्टेशन होते हैं उन पे मतलब ईच ट्रैवर्स स्टेशन पे हमें एक मेरिडियन स्टैब्लिश करते हैं और उसी मेरिडियन के अकॉर्डिंग हमें जो लाइन की डायरेक्शन है उसको निकालते हैं। तो इस मेथड को लूज नीडल मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैग्नेटिक नीडल इन अ प्रिज्मेटिक कंपास इज प्लेस्ड, यानी कि जो मैग्नेटिक नीडल होती है प्रिज्मेटिक कंपास में वो किस तरह से रहती है, प्लेस होती है। फर्स्ट है आपका एबव द ग्रेजुएटेड एल्युमिनियम रिंग, या ऑप्शन बी है आपका बिलो द ब्रास बॉक्स, या ऑप्शन सी है आपका बिलो द नीडल लिफ्टर बट एबव द बॉटम इनसाइड द कंपास, या ऑप्शन डी है आपका एट द बॉटम ऑफ द ग्रेजुएटेड एल्युमिनियम रिंग। तो जो प्रिज्मेटिक कंपास में जो नीडल होती है वो एबव द ग्रेजुएटेड रिंग आपकी होती है, लेकिन अगर आप सर्वियर कंपास की बात करेंगे तो उसमें जो नीडल होती है वो बॉक्स में आपकी अटैच रहती है, अटैच टू द बॉक्स होती है। लेकिन जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसमें ग्रेजुएटेड एल्युमिनियम रिंग आपकी एबव होती है बॉक्स से। सो ऑप्शन ए जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं आपसे पूछेगा प्रिज्मेटिक कंपास का आपका जो लीस्ट काउंट है वो कितना होता है, तो प्रिज्मेटिक कंपास के लिए लीस्ट काउंट 30 मिनट्स होता है। अगर सर्वियर कंपास की बात करेगा तो सर्वियर कंपास के लिए लीस्ट काउंट आपका 15 मिनट्स होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर में होता है उसमें जो प्लेन मिरर्स होते हैं, टू प्लेन मिरर्स बेसिकली हम यूज करते हैं, इनके बीच में जो एंगल्स होता है, सपोज दैट ये आपका बेस है, ये आपका मिरर 1 हो गया, ये मिरर आपका 2 हो गया, इन दोनों मिरर्स के बीच में एंगल्स आपसे पूछ रहा है बेसिकली। तो जो एंगल्स इन दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में होता है वो आपका 45 डिग्री होता है बेस से। और फर्स्ट जो मिरर होता है उस पर क्या करते हैं, टॉप और बॉटम पे सिल्वरिंग की जाती है, एंड जो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑरिजन ग्लास बोलते हैं, ग्लास ऑरिजन बोलते हैं। और जो मिरर नंबर 2 होता है उसको इंडेक्स फ्रेम बोलते हैं, इंडेक्स फ्रेम बोलते हैं। एंड ऑप्टिकल स्क्वायर का जो प्रिंसिपल होता है, बेस्ड होता है, वो डबल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर डबल रिफ्लेक्शन। बेसिकली 2 मिरर यूज की जा रही हैं तो दो
दो बार आपका क्या होगा, रेज का रिफ्लेक्शन होगा। सो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 45 डिग्री एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इन ऑप्टिकल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज 30 डिग्री इफ द डिक्लिनेशन इज 60 डिग्री वेस्ट, द ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेंट आप बना लीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मैग्नेटिक बियरिंग देखिए, सपोज दैट ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, ये मैग्नेटिक साउथ हो गया। इसमें जो मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन एक ए बी की दे रखी है, ये आपकी ए बी हो गई, ये आपको दे रखा है 30 डिग्री। एंड डिक्लिनेशन जो है वो किस तरफ दे रखा है, आपका वेस्ट की तरफ दे रखा है। ये आपका सपोज दैट वेस्ट की डायरेक्शन में डिक्लिनेशन हो गया, 60 डिग्री दे रखा है, 6 डिग्री। तो ये आपका ट्रू नॉर्थ होगा और ये आपका ट्रू साउथ होगा। तो ट्रू नॉर्थ या ट्रू साउथ से जो भी हम बियरिंग्स मेजर करेंगे वो आपकी ट्रू बियरिंग होगी। तो ट्रू बियरिंग की जो वैल्यू होगी आपकी 6 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी 36 डिग्री हो जाएगा। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, साउथ 36 डिग्री ईस्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायगोनल वेरिएशन इज ग्रेटर, यानी कि जो डायगोनल वेरिएशन होता है बेसिकली मैग्नेटिक कंपास या में यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका इन समर, ग्रेटर होता है समर में या देन विंटर से, या ऑप्शन बी आपका ग्रेटर होता है इन विंटर में देन इन समर से, या ऑप्शन सी आपका एट स्मॉलर लैटिट्यूड देन एट हायर लैटिट्यूड्स, या ग्रेटर होता है एट मैग्नेटिक इक्वेटर पॉइंट्स पे। तो बेसिकली जो डायगोनल वेरिएशन होता है वो आपका समर में ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू विंटर। वहीं अगर डे की बात करें, डे और नाइट्स की बात करें, तो जो वेरिएशन होता है वो डे में ज़्यादा होता है, नाइट की रिस्पेक्ट में नाइट में कम होता है, डे में ज़्यादा होता है। अगर हम पोल्स की बात करें तो जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे आपका वेरिएशन कम होगा और पोल्स पे आपका ज़्यादा होता है। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है, यानी डायगोनल वेरिएशन आपका समर में ज़्यादा होता है, विंटर में कम होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज ए बी एंड बी सी आर 30 डिग्री 15 मिनट्स एंड बी सी 120 डिग्री 30 मिनट्स, व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी। इस तरह से आप बना लीजिए, पहले ए बी हो गया, ये आपका बी सी हो गया। तो द होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए बी की होल सर्कल बियरिंग आपको दे रखी है, ये आपकी 30 डिग्री 15 मिनट्स, एंड बी सी के लिए जो होल सर्कल बियरिंग आपको दे रखी है वो है आपकी 120 डिग्री, यहाँ कहीं होगा 120 डिग्री 30 मिनट्स। तो इंक्लूडेड एंगल पूछा गया है, इंक्लूडेड एंगल की जो वैल्यू होगी आपकी, सपोज दैट यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल आपका बी होगा, ये आपका एंगल होगा इंक्लूडेड अल्फा। तो इंक्लूडेड एंगल की जो वैल्यू होती है आपकी बैक बियरिंग ऑफ ए बी, इसके लिए फॉर्मूला होता है बैक बियरिंग ऑफ ए बी माइनस 4 बियरिंग ऑफ बी सी। तो बैक बियरिंग ऑफ ए बी की जो है हमारे पास 4 बियरिंग दे रखी है। बैक बियरिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपका जो बियरिंग है वो आपकी 180 से एबव है तो उसमें से माइनस कर देंगे, अगर आपकी 180 से कम है तो क्या करेंगे, उस बियरिंग में 180 को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो 30 डिग्री 15 मिनट्स जो वैल्यू दे रखी है वो 180 से कम है, तो इसमें 180 आपको ऐड करना पड़ेगा, माइनस 4 बियरिंग ऑफ बी सी आपको दे रखी है 120 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 89 डिग्री 45 मिनट्स is the correct value of included angle B. So option B is the correct answer of this question. Next question है आपका, which one of the following is carried out by two theodolite method, यानी कि
टू थियोडोलाइट मेथड का जब यूज करते हैं तो किस में करते हैं? फर्स्ट है आपका टैक्योमेट्रिक सर्वे में करते हैं, या ऑप्शन बी आपका जियोडेटिक सर्वे में करते हैं, या ऑप्शन सी आपका सर्कुलर कर्व रेंजिंग में करते हैं, या ऑप्शन डी आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में करते हैं। बेसिकली जो टू थियोडोलाइट मेथड हम यूज करते हैं वो आपकी जो सर्कुलर कर्व रेंजिंग के लिए, यानी कि अगर कोई कर्व सरफेस है उस केस में जो रेंजिंग हम करनी पड़ेगी, उस केस में जो हम मेथड यूज करेंगे वो आपका टू थियोडोलाइट मेथड यूज करेंगे। यानी कोई कर्व सरफेस है उस पर आपको क्या करना है? रेंजिंग करनी है, पॉइंट्स की रेंजिंग करते हैं तो हमारे पास टू थियोडोलाइट मेथड होता है। इससे क्या होता है कि एक्यूरेट मेजरमेंट हमारा आता है, कोई भी एरर नहीं आती, एरर फ्री मेजरमेंट आता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सर्कुलर कर्व रेंजिंग के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं? टू थियोडोलाइट मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ट्रांजिट थियोडोलाइट एरर ड्यू टू एसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर इज एलिमिनेटेड बाय रीडिंग। यानी कि अगर आपके पास एक ट्रांजिट थियोडोलाइट है, ट्रांजिट थियोडोलाइट का मतलब क्या है कि 180 डिग्री आपका ये मूव करता है, ओरिएंटल प्लेन में हो या वर्टिकल प्लेन में, हम इसको क्या करते हैं? ट्रांजिट थियोडोलाइट अगर आप यूज करें तो उसको रोटेट करा सकते हैं 180 डिग्री से अबाउट द वर्टिकल प्लेन्स और अबाउट द हॉरिजॉन्टल प्लेन किसी में भी। तो इस केस में जो आपकी एसेंट्रिसिटी आती है वर्नियर्स की, उसको कैसे एलिमिनेट किया सकता है? हम क्या करेंगे? दोनों वर्नियर्स की रीडिंग को साथ में अगर रीड करेंगे, एलिमिनेटेड बाय रीडिंग बोथ वर्नियर्स, यानी दोनों वर्नियर्स को रीड करके हम क्या करते हैं? इस तरह की जो एरर्स आती हैं उनको क्या करते हैं? हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज फॉलोड एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग सो एज टू। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डिस्ट्रीब्यूट द एरर, या ऑप्शन बी आपका इंप्रूव ईज ऑफ वर्किंग, या ऑप्शन सी आपका प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स, या ऑप्शन डी आपका रेफर टू अ कॉमन डेटम। बेसिकली जो हमारा सर्विंग का प्रिंसिपल होता है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट फॉलो किया जाता है सर्विंग में, फंडामेंटल प्रिंसिपल है आपका। इससे क्या होता है? जो आपकी एरर्स आती हैं उनको हम क्या करते हैं? कंपनसेट कर सकते हैं। एक तो यानी कंपनसेशन ऑफ एरर्स के लिए किया जाता है, और दूसरा जो है हमारा मेन मोटिव होता है वो क्या करता है? प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स, यानी कि जो एरर्स हैं उनको रोकने के लिए। सो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द होल सर्कल बियरिंग इज 350 डिग्री 20 मिनट्स इट्स क्वाड्रेंटल बियरिंग। यानी आपको होल सर्कल बियरिंग दे रखी है, क्वाड्रेंटल सिस्टम में आपसे बियरिंग की वैल्यू पूछी गई है, तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्वाड्रेंट बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। होल सर्कल बियरिंग हम क्या करते हैं? सिर्फ ट्रू नॉर्थ से मेयर करते हैं। 350 डिग्री आपका कहीं आ जाके होगा, इसमें ये आपका 350 डिग्री होगा 20 मिनट्स। तो हमें क्या क्यूबी सिस्टम में पूछा है, तो होल सर्कल बियरिंग जो टोटल बियरिंग आपकी होती है वो आपकी 360 होती है होल सर्कल बियरिंग में अगर मेजर करेंगे, माइनस जो बियरिंग आपको दे रखी है 315 डिग्री 20 मिनट्स आपको दे रखा है। और क्वाड्रेंट आपके कौन से आ जाएंगे? नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि ट्रू नॉर्थ से मेजर करेंगे यहाँ से, ये आपका क्यूबी हो जाएगा। ये जो एंगल है ये क्यूबी बियरिंग हो जाएगी इसकी। तो यहाँ से 40 बचेगा आपका, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 1 गया 4, यानी नॉर्थ 44 डिग्री 46 मिनट, वेस्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है, नॉर्थ 44 डिग्री 40 मिनट्स वेस्ट। ये आपकी क्वाड्रेंटल बियरिंग हो जाएगी या क्यूबी सिस्टम में बियरिंग मेजर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इज जनरली सपोर्टेड ऑन अ। यानी कि अगर जो हमारे पास मैग्नेटिक कंपास होते हैं उनमें जो नीडल होती है, मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होती है वो किस पे सपोर्ट होती है? बेसिकली जो हमारी नीडल होती है, मैग्नेटिक कंपास हम यूज करते हैं, वो जो नीडल होती है वो जेवल बियरिंग पे हमारी सपोर्टेड होती है। शार्प एज की जेवल बियरिंग पे क्या करती है? नीडल को हम सपोर्ट करते हैं। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, जेवल बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ ट्रांजिट थियोडोलाइट एनी इंसिडेंटल एरर ड्यू टू एसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर्स इज प्राइमरली काउंटरएक्टेड बाय। इसमें बेसिकली क्वेश्चन तो सेम ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है, इंसिडेंटल एरर पूछ दिया है, एसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर प्राइमरली काउंटरएक्टेड बाय। तो इस केस में क्या करते हैं, जो दोनों वर्नियर्स हमारे होते हैं, दो वर्नियर्स बेसिकली जो थियोडोलाइट में लगे होते हैं, ये एक दूसरे से क्या होने चाहिए? जीरोज पे, नॉर्थ जीरो साउथ जीरो काउंटरएक्टेड होने चाहिए। तो इसमें जो भी एरर आती है उन दोनों को क्या करते हैं हम, इन दोनों को अगर डिफ्लेक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे से, यानी जीरोज पे नहीं मिल रहे होंगे, तो क्या होगी? एरर ऑफ एक्यूमुलेशन होगा।
तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे रीड करके, यानी दोनों वर्नियर्स को रीड करके क्या करेंगे हम इस तरह की एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, रीडिंग बोथ द वर्नियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टर्निंग ऑफ थियोडोलाइट टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन बाई 180 डिग्री अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नोन एज। सपोज दैट ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसमें क्या करें, टर्निंग ऑफ थियोडोलाइट टेलीस्कोप विथ थियोडोलाइट की जो टेलीस्कोप है इन वर्टिकल प्लेन, इस वर्टिकल प्लेन है, ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया, इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट इसको क्या करा है, रोटेट कराने के, तो इसको क्या बोलते हैं। तो बेसिकली अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल प्लेन में आपका जो इस तरह का वर्टिकल प्लेन होगा, इसमें क्या करेंगे इस तरह से रोटेट कराएंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कराएंगे तो उसको हम ट्रांजिटिंग बोलते हैं। सो ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट है। अगर वहीं आपसे कहेगी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन और अबाउट वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस आपकी ये है, प्लेन आपका ओरिएंटल होगा, इस तरह से अगर आप रोटेट करा रहे हो वर्टिकल एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करा रहे हो तो उस तरीके को उस मेथड को हम क्या करते हैं, स्विंगिंग बोलते हैं उसको, स्विंगिंग। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। इसमें आपको क्या करा है, 180 डिग्री रोटेट करा है अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर माइनर एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल्स मेजर्ड यूजिंग अ थियोडोलाइट द टेंजेंशियल स्क्रू इज एडजस्टेड आफ्टर। यानी कि जो थियोडोलाइट है उसमें माइनर एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल्स के लिए मेजर करते हैं, मेजर यूजिंग अ थियोडोलाइट अगर आपको मेजर करना है तो टेंजेंशियल स्क्रू क्या करते हैं हम, उन बोथ द प्लेट्स आर अनक्लेम्प्ड, यानी कि टेंजेंशियल स्क्रू से आपको क्या करना है, सपोज दैट एडजस्ट करना है, एंगल्स को एडजस्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल्स को, वर्टिकल एंगल्स को, तो उस ड्यूरेशन में क्या करते हैं, जो आपकी प्लेट्स लगी रहती हैं, प्लेट्स होती हैं, अपर प्लेट्स होती है, लोअर प्लेट्स होती हैं, उन दोनों प्लेट्स को, बोथ द प्लेट्स को क्या करते हैं, अनक्लेम्प्ड कर देते हैं, यानी कि स्क्रू को अनक्लेम्प्ड कर देते हैं प्लेट्स की। सो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। थैंक यू व्यूअर्स, टू गिव योर सपोर्ट प्लीज़ सब्सक्राइब सिविल टेक बाई एनडी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसी तरह से हम आपके साथ वीडियो का लाते रहेंगे आगे भी, और बेस्ट से बेस्ट सीरीज आपको देने की कोशिश करेंगे। अभी हमारी लाइव क्लासेस भी चालू होने वाली हैं, सो बने रहिए हमारे साथ सिविल टेक बाई एनडी पर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।